आज हम पढ़ा रहे हैं, कल 12 पढ़ाए थे, आज हम 13 पढ़ा रहे हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 11 बाद में पढ़ा देंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम। सबका माइक म्यूट कर दीजिए ना आप। मैम आवाज कट क्या रहा है? हेलो मैम, सबका माइक अरे सब अपना माइक म्यूट कर लो। कर हाँ कर। हम पिट्टू बोल रहे बोलो। हैं। बोले कि म्यूट ऑफ कर दो मैम को, कहो ना करने के लिए। अनुज क्या रे? हाँ मैम सबका माइक म्यूट कर दीजिए। मैम आवाज सही से नहीं आ रहा है, सबका माइक म्यूट कर दीजिए। मैम आवाज यस मैम। नहीं आ रहा है। उसके बाद म्यूट करेंगे। हो जाएगा, अब बोलिएगा। नहीं शिक्षा पाठ 13। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम। मैम म्यूट कर दीजिए, नहीं कुछ समझ में आएगा। बोलिए बोलिए तो मैम। हेलो हेलो बच्चे, आप लोग निकाल लिए बुक? पाठ 13 जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। नैतिक शिक्षा की अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया और बच्चों को सुप्रभात कहने के पश्चात उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, आज आप लोग क्या पढ़ना पसंद करेंगे? उत्तर देने में कई हाथ खड़े हो गए। अध्यापिका ने एक एक करके सबका उत्तर सुना। अधिकतर बच्चे कहानी सुनने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाने का विचार बनाया। क्या हुआ? नैतिक शिक्षा की अध्यापिका जब कक्षा में प्रवेश की तो बच्चों को सुप्रभात कहने के बाद उन्होंने बच्चों को कहा, प्यारे बच्चों, आज आप लोग क्या पढ़ना पसंद करेंगे? तो अधिकांश बच्चे कहानी सुनने के लिए इच्छुक हुए। इस तरह अध्यापिका ने बच्चों को एक कहानी सुनाने का विचार बनाया। उन्होंने कहानी सुनानी आरंभ की। आरंभ का अर्थ होता है शुरू की। दीनू एक ग्वाला था। दीनू कौन था? ग्वाला। ग्वाला किसे कहते हैं? जो दूध बेचता है। ग्वाला किसे कहते हैं? जो दूध बेचता है। उसके पास कई गायें थीं। किसके पास? दीनू के पास। वह रोजाना उनका दूध दूहता था और उसे बेच देता था।
रोजाना दीनू क्या करता था? दूध को दूहता था और बेच देता था, लेकिन वह अच्छा दूध नहीं बेचता था। वह अच्छा व्यक्ति नहीं था और हमेशा दूध में बहुत सारा पानी मिलाता था। कहने का क्या मतलब हुआ? दीनू दूध में पानी मिलाता था, शुद्ध दूध नहीं बेचता था। एक दिन दीनू पैसों की थैली लेकर सप्ताह में एक बार लगने वाली हाट में जा रहा था। वह एक गाय खरीदना चाहता था। बच्चे, जैसे सब्जी हाट में मिलता है, उसी तरह गाय का भी एक हाट होता है। वहां पर गाय की खरीद बिक्री होती है। तो दीनू क्या किया? पैसों की थैली लेकर के गाय खरीदने के लिए एक हाट में गया। हाट गांव से थोड़ी दूरी पर लगती थी। दीनू चलते चलते एक झील के पास पहुंचा। दीनू कहाँ पहुंचा? झील के पास। झील का पानी ठंडा और साफ था। दीनू झील के किनारे खड़ा हो गया और सोचने लगा, आज बहुत गर्मी है, मैं इस ठंडे पानी में नहा लूं। उसने कपड़े उतारे और एक जगह पर रख दिए। कपड़ों के पास से उसने पैसों की थैली भी रख दी। इसके बाद वह पानी में उतर गया। कौन? दीनू। झील के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। एक बंदर कहाँ बैठा हुआ था? झील के किनारे एक पेड़ के ऊपर। वह सब कुछ देख रहा था। वह नीचे आया, पैसों की थैली उठाई और फिर से पेड़ पर चढ़ गया। बंदर क्या किया? पेड़ से नीचे उतरा और कि मैंने हमेशा 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया था। थैली के आधे सिक्के मैंने पानी बेचकर ही कमाए थे, जो अब झील के पानी में है और मैं उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे आज सबक मिल गया। अब मैं दोबारा कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। इस तरह बच्चों, हम सभी को भी बुरे काम से दूर रहने की जरूरत है। हमें अच्छे काम करने होगी, जिससे कि हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। दीनू को अपने करने पर पछतावा हुआ। इसलिए इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। हमें जीवन में अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए, जिससे हमें भी भलाई हो और दूसरों को भी हमसे भलाई हो सके। अब आगे कुछ प्रश्न है, आप लोग सुनिए। दीनू कौन था? तो इसका उत्तर होगा, दीनू
वाला था। बंदर कहाँ बैठा हुआ था? इसका उत्तर होगा झील के किनारे एक पेड़ के ऊपर। पैसों की थैली को किसने उठाया? इसका उत्तर होगा बंदर ने। दीनू ने पैसों की थैली को कहाँ रखा था? तो दीनू ने पैसों की थैली को एक झील के पास, जहां उसने कपड़ों को रखा था, उसी के पास पैसों की थैली को भी रख दिया था। दीनू के पास कितने सिक्के बचे? तो दीनू के पास सिर्फ आधे सिक्के बचे थे। बंदर ने आधे सिक्के कहाँ फेंक दिए? बंदर ने आधे सिक्के पानी में फेंक दिए। बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। दीनू दूध में क्या मिलाता था? इसका उत्तर होगा दीनू दूध में पानी मिलाता था। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पेज नंबर 59, नंबर क का 1 है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 1, दीनू कहाँ जा रहा था? इसका उत्तर होगा दीनू पैसों की थैली लेकर सप्ताह में एक बार लगने वाली हाट में जा रहा था। फिर से हम बोल रहे हैं, दीनू पैसों की थैली लेकर सप्ताह में एक बार लगने वाली हाट में जा रहा था। 1 का आंसर हो गया। नंबर 2, उसने धन की थैली कहाँ रखी थी? नंबर 2, उसने धन की थैली कहाँ रखी थी? इसका उत्तर होगा उसने धन की थैली को झील के किनारे कपड़ों के पास रखी थी। फिर से हम बोल दे रहे हैं, उसने धन की थैली को झील के किनारे कपड़ों के पास रखी थी। नंबर 3, बंदर ने थैली के सिक्कों का क्या किया? बंदर ने थैली के सिक्कों का क्या किया? इसका उत्तर होगा बंदर ने थैली के आधे सिक्के पानी में फेंक दिए और आधे सिक्के जमीन पर फेंक दिया। नंबर 4,
दीनू को अपने धन का कितना हिस्सा मिला? नंबर 4, दीनू को अपने धन का कितना हिस्सा मिला? इसका उत्तर होगा दीनू को अपने धन का आधा हिस्सा मिला। अब पेज 60, प्रश्न नंबर 5 है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। नंबर 6, रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1 में दीनू डैश दूध बेचता था, इसमें क्या भराएगा? अशुद्ध। नंबर 2, वह हमेशा दूध में बहुत सारा डैश मिलाता था, इसका उत्तर होगा पानी। नंबर 3, दीनू के डैश सिक्के झील के पानी में थे, इसमें क्या भराएगा? आधे। नंबर 4, एक डैश ने दीनू को सबक सिखाया, इसमें क्या भराएगा? बंदर। नंबर 5, दीनू को सबक मिल गया था, उसने कहा अब वो दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अब इसके नीचे है शब्दों को क्रमानुसार लिखकर सही शब्द लिखिए। नंबर 1, इसका सही शब्द होगा बंदर। सही शब्द क्या होगा? बंदर। नंबर 2, इसका सही शब्द होगा सिक्के। नंबर 3, इसका सही शब्द होगा झील। नंबर 4, इसका सही शब्द होगा दूध वाला। नंबर 5, इसका सही शब्द होगा मैदान। अब इसके आगे सही वाक्य के लिए स और गलत के लिए ग लिखिए। दीनू एक ईमानदार व्यक्ति था। इसमें क्या होगा? ग। इसमें क्या भराएगा? ग। नंबर 2, दीनू को उसका सारा धन मिल गया था, इसमें क्या भराएगा? ग। नंबर 3, दीनू को सबक मिल गया था, इसमें क्या भराएगा?
100। नंबर 4, बंदर ने थैली को झील में फेंक दिया। इसमें क्या भरेगा? गो। नंबर 5, दीनू अब बिल्कुल शुद्ध दूध बेचना चाहता था। इसका आंसर होगा 100, क्योंकि उसे सबक मिल गया था। चलिए अब पेज नंबर 61। जिस चित्र से आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है उस पर नाव का चिन्ह लगाइए। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है नहीं, मुझे दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, यह बेईमानी होगी। और इधर लिखा हुआ है यहाँ कोई नहीं देख रहा, मुझे दूध में थोड़ा पानी मिला लेना चाहिए। तो पहले वाला बॉक्स इसमें सही होगा और दूसरा वाला में गलत होगा। अब इसके चित्र को देखकर एक छोटी कहानी लिखिए। आपका होमवर्क यही रहेगा, आप लोग अपनी भाषा में छोटी कहानी को लिखिए। बच्चे अब आप का ये पाठ कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे खुद पढ़ेंगे और हम जो क्वेश्चन का आंसर बताए हैं उसको कोशिश कीजिए लिखने का। फिर आपको यहाँ से असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको करना होगा।